हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जगदीश और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन माय लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीकॉम कोर्स के बारे में बताने वाले हैं कि बीकॉम कोर्स होता क्या है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात आती है कि बीकॉम कोर्स है क्या। तो बीकॉम कोर्स एक प्रकार का ग्रेजुएशन कोर्स है और इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 साल की होती है, मतलब कि यह कोर्स 3 साल का होता है। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि अगर हम बीकॉम कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी 10+2 आपको पास आउट होना चाहिए। और जो परसेंटेज की बात है तो परसेंटेज आपका मतलब इंटर में 45% होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद बात आती है एडमिशन प्रोसीजर की कि अगर हम बीकॉम कोर्स करना चाहते हैं तो इसके मतलब एडमिशन प्रोसीजर क्या है। तो एडमिशन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो एडमिशन अगर बीकॉम कोर्स आप अगर करना चाहते हैं तो अधिकतर आप देख रहे हैं कि मतलब बीकॉम का मतलब एडमिशन डायरेक्ट हो जाता है। अधिकतर लोगों का 70% लोग ऐसे ही करते हैं। बट मैं आपको काफ़ी बेटर ट्रिक्स बताने वाला हूँ। अगर आप बीकॉम कोर्स करना चाहते हैं तो पहले डायरेक्ट एडमिशन लेने से पहले कुछ आपके जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं उनको आप प्रेप कीजिए, या फिर जो इंटर के मेरिट बेस पे कुछ कॉलेजेस होते हैं एडमिशन लेते हैं उसको आप करेक्ट कीजिए। तो बात आती है मेरिट बेस पर कि अगर हमारा क्लास 12 में काफ़ी बेटर मेरिट है, यानी कि हमारा 85 से एबव है, तो हमें कौन कौन से कॉलेज को ट्राई करनी चाहिए, कौन कौन से यूनिवर्सिटी को। तो यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले DU को करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि DU में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें मेरिट बेस पे आपका एडमिशन हो जाता है और उसमें काफ़ी आराम से आप बीकॉम कोर्स कर सकते हैं। बस इसके बाद बात आती है कि अगर हमारा थोड़ा परसेंटेज डाउन है तो हम अगर एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर बीकॉम कोर्स करना चाहते हैं तो उसके भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। आप अगर एंट्रेंस को देकर बीकॉम कोर्स को करना चाहते हैं तो बहुत सी सारी यूनिवर्सिटी हैं जो बीकॉम कोर्स प्रोवाइड करती हैं। तो सबसे पहले अगर एंट्रेंस एग्जाम की बात करें कि कौन सी यूनिवर्सिटी लेती है, तो काफ़ी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि हमारा BHU हुआ। हाँ, BHU में भी एंट्रेंस एग्जाम की बेस पर एडमिशन होता है बीकॉम कोर्स के लिए। इसके बाद आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ट्राई कर सकते हैं। और इसके बाद आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ट्राई कर सकते हैं। ये जितने भी यूनिवर्सिटी हमने बताई हैं ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। बट अगर आप एक एग्ज़ाम को जरूर सुने होंगे, खास करके कॉमर्स साइड वाले बच्चे, DU भी एक प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम है जो कि अधिकतर कॉमर्स फील्ड के से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम को लेता है और उसी कोर्स को करवाता है। तो आप उसके थ्रू भी आप बीकॉम कोर्स कर सकते हैं DU का एंट्रेंस एग्जाम दे करके। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आती है कि अगर हमने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया तो वो भी बढ़िया है। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले लिए किसी अच्छे कॉलेज में तो आपके लिए भी वो भी बेटर है। बट बात आती है गवर्नमेंट और प्राइवेट की कि गवर्नमेंट कॉलेज बेटर है कि प्राइवेट कॉलेज बेटर है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए सबसे बेटर होगा गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको बेटर मतलब बेटर एजुकेशन प्रोवाइड होगी, क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स होंगे, वहाँ के प्रोफेसर्स होंगे, वो आपको कहीं ना कहीं से काफ़ी बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप आगे कुछ करना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको गाइड करेंगे कि आप आगे क्या क्या कर सकते हैं। प्लस आपको फुल टाइम मिलेंगी। और उसके बाद आपको जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी कम लगेगा गवर्नमेंट कॉलेज में, अगर आप बीकॉम कोर्स करना चाहते हैं। और इसके बाद आती है फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आपका बीकॉम कोर्स फाइनल में आपको 40,000 से लेकर 1,20,000 के अंतर्गत आपका बीकॉम कोर्स फाइनल हो जाएगा। आप कौन से स्कूल से करते हैं उस स्कूल की फीस क्या है वो उस पर डिपेंड करता है, बट आपका इतने में कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद बात आती है कि अगर हम बीकॉम कोर्स करना चाहते हैं तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें हम कुछ सब्जेक्ट की बात बता देते हैं, बट इसमें काफ़ी सब्जेक्ट हैं जिससे आप कोई भी सब्जेक्ट से आप बीकॉम कोर्स कर सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट होता है अकाउंटिंग हुआ, जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, और सब्जेक्ट में स्टैटिक्स हुआ, ह्यूमन रिसर्च हुआ, और आप मार्केटिंग से कर सकते हैं सब्जेक्ट। आप इसमें सब्जेक्ट होते हैं और फाइनेंशियल भी होता है इसमें। अगर ऑप्शनल में है तो आप कंप्यूटर एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड मतलब सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि बीकॉम्स मतलब भी कितने प्रकार से होता है। तो बीकॉम्स भी 2 प्रकार का होता है, एक जनरल बीकॉम होता है और एक बीकॉम ऑनर्स होता है। तो आप कौन सा बीकॉम मतलब करना चाहते हैं, तो इसमें भी आपको मैं थोड़ा डिटेल्स बता देता हूँ कि अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको किसी एक
स्पेशली सब्जेक्ट को लेकर आप बीकॉम ऑनर्स करेंगे। बट अगर आप जनरल बीकॉम करना चाहते हैं तो जनरल बीकॉम में आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर उससे मतलब बीकॉम कर सकते हैं। तो बात आती है कि मतलब बीकॉम ऑनर्स में कौन कौन से बेटर मतलब सब्जेक्ट होते हैं। तो बीकॉम ऑनर्स में जो काफ़ी बेटर सब्जेक्ट होते हैं, जो कुछ सब्जेक्ट आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि सब उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन हुआ, और उसके बाद फॉरेन ट्रेड से आप मतलब बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, ई कॉमर्स से आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। तो आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जनरल बीकॉम करना चाहते हैं या बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा इसको बीकॉम ऑनर्स में है। और बीकॉम ऑनर्स की एक बात और है कि बीकॉम ऑनर्स जब आप करेंगे तो केवल जो आप सब्जेक्ट चुनेंगे उसी के बारे में जानेंगे, बाकी आप अदर सब्जेक्ट के बारे में उतना नहीं जानेंगे, आपको डीप स्टडी उसी पर करना पड़ेगा। बट इसके बाद बात आती है कि फ्रेंड्स, अगर हम बीकॉम कर लिए हैं, बीकॉम करने के बाद आगे हैं मतलब और स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका बीकॉम कंप्लीट हो गया है तो आपके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन होगा, वो आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि आप जान लीजिए। तो अगर आपका बीकॉम कंप्लीट हो गया तो बीकॉम के बाद आप एमबीए कर लीजिए, और अगर आप एमबीए कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं जॉब पाने के लिए, आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हो जाएंगे, आप जॉब पाने के लिए हो जाएंगे। तो बात आती है कि अगर हम एमबीए करना चाहते हैं तो कहाँ से करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एमबीए चाहे जहाँ से कीजिएगा, बट उस स्कूल का रिव्यू जरूर देख लीजिएगा कि उस स्कूल मतलब कैसा है। काफ़ी बेस्ट स्कूल से ही आप एमबीए कीजिए, वरना आप मत कीजिए एमबीए। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि हमारा बीकॉम कंप्लीट हो गया तो बीकॉम के बाद हम कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। तो बीकॉम अगर आपका कंप्लीट हो गया तो आपके पास काफ़ी मतलब ऑप्शन है, बहुत से जॉब हैं जो आप कर सकते हैं। बट मैं आपको कुछ जॉब के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि अगर आपका बीकॉम कंप्लीट हो गया तो आप एडिटर के पद पे काम कर सकते हैं, और अगर आपका बीकॉम कंप्लीट हो गया तो आप फाइनेंशियल मैनेजर के पद पे काम कर सकते हैं। अगर आपका बीकॉम कंप्लीट हो गया तो आप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर काम कर सकते हैं। और आपका अगर बीकॉम कंप्लीट हो गया तो आप अगर आपका बीकॉम कंप्लीट हो गया तो आप बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के पद पर काम कर सकते हैं। तो और एक स्टॉक ब्रोकर हुआ, उसके पद पर भी आप काम कर सकते हैं। तो ये आप बीकॉम करने के बाद इतने पद पर आप काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि बीकॉम करना बेटर है कि नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीकॉम आप कर लेते हैं तो आपको काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अब आज के डेट में आप देख रहे हैं कि अधिकतर साइंस साइड वाला बच्चा कॉमर्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से कॉमर्स फील्ड काफ़ी बेटर है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो आप बीकॉम करिए। बीकॉम करने के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, आपको जॉब काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। कहीं ना कहीं 10-15 हज़ार की जॉब तो आपको शुरू में मिल ही जाएगी अगर आप बीकॉम कोर्स काफ़ी बेटर तरीके से करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हमारा प्रयास है कि एजुकेशन को आगे बढ़ाना, इसलिए हमारे चैनल का नाम भी है एजुकेशन इन माय लाइफ। और आपको आने वाले दिन में काफ़ी बेटर वीडियो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अभी तो देश की स्थिति ही थोड़ी गड़बड़ चल रही है, इसलिए कोई एग्ज़ाम का मतलब कोई भी एग्ज़ाम का मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है कि नहीं तो आगे जितने भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होंगे, जितने भी फॉर्म आएंगे, उसके बारे में आपको काफ़ी बेटर मतलब इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, तथा यह चैनल अभी हमारा नया है तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे व्यूअर्स आगे बढ़ जाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको किसी कोर्स से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो उसे भी आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और आप में अगर अपना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से संबंधित कोई बातचीत करना चाहते हैं कि अगर हम आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारा मतलब पढ़ाई में हमारा फाइनेंशियल की वजह से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ क्विज चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। उस पर मैं आपको कोई ना कोई सलूशन जरूर बताऊंगा, जिससे कि आप अपनी आगे की पढ़ाई कर सकें। तो फ्रेंड, जाने से पहले आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा, जय हिंद जय भारत। स्टॉप।